भूतिया झोपड़ी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मदनपुर के किनारे एक सुनसान रास्ते के पास एक पुराना झोपड़ी थी। लोग उसे भूतिया झोपड़ी कहते थे। गांव में कोई भी वहां रात के बाद नहीं जाता था। जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह झोपड़ी पहले एक तांत्रिक की थी, भैरवनाथ नाम का आदमी, जो काला जादू करता था। एक दिन उसका प्रयोग गलत हो गया और झोपड़ी में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में चीख गूंज उठी। तब से वो झोपड़ी वीरान हो गई है। पहला हिस्सा, दोस्त की चुनौती। 4 दोस्त, रवि, अर्जुन, विकास और दीपक, गांव के ही थे। रात में चापल पर बैठे बैठे वो अक्सर भूत की बातें करते थे। एक दिन अर्जुन बोला, अरे वो झोपड़ी के नाम पे सब डरते हैं, पर मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। अगर हिम्मत है तो चले आज वहां। दीपक ने डरते हुए बोला, पागल है क्या, सुना नहीं? पिछले साल एक चरवाहा वहां गया था, उसकी लाश बिना आंखों की मिली थी। रवि मुस्कुराया, डरपोक की तरह बात मत कर दीपक। चलो आज रात 12 बजे उस झोपड़ी में चलते हैं, देखेंगे भूत होता है या नहीं। चारों ने तय किया कि वो आधी रात को वहां जाएंगे। गांव वालों को ना बताने की कसम खाई। दूसरा हिस्सा, अंधेरा रास्ता। रात के 11:45 बजे चारों टॉर्च और लाठी लेकर निकले। हवा में ठंडक थी, लेकिन सन्नाटा ऐसा कि पत्तों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। रास्ते में कुत्ता भौंकने की आवाज और पेड़ों पर बैठे उल्लू की हू हू गूंज उन्हें डराने लगी। दीपक बार बार पीछे देख रहा था। यार, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन तभी रवि की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अरे ये क्या, अभी तो बैटरी नहीं डाली थी। विकास बोला, चलो जल्दी झोपड़ी तक पहुंचो, वही देखते हैं। जब उन्होंने झोपड़ी देखी तो उनकी सांसें थम गई। टूटी फूटी दीवारों, छत पर लटका आधा कपड़ा, दरवाजे पर पुराने लाल की निशान और भीतर से आता डरावना आवाज। तीसरा हिस्सा, झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई। चारों तरफ टूटी हुई चीजें, राख के ढेर, दीवारों पर कुछ अजीब मंत्र लिखे थे। ओम कलाय नम, तंत्र शांति जागृत होए। दीपक घबराकर बोला, ये तो तंत्र मंत्र की जगह लगती है, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन ने माचिस से एक दिया जलाया और बोला, डर मत, कुछ नहीं होगा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। जैसे ही दिया जला, दीवारों पर परछाई उभर आई। ऐसा लगा जिसे कोई दीवार से झांक रहा हो। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। उसी पल एक आवाज आई, कौन मेरी जगह में आया? चारों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने कांपते हुए बोला, कौन है वहां? कोई आवाज नहीं, बस टप टप पानी गिरने की आवाज। लेकिन ये पानी नहीं था, टॉर्च की रोशनी तो यहाँ देखते ही वो खून था।
दीपक चीख पड़ा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। वो भागने को हुआ, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्होंने कोशिश की, मगर दरवाजे जैसे बाहर से जकड़े हुए था। चौथा हिस्सा, आत्मा का आगमन। कमरे के कोने में सफेद धुआं उठने लगा। उस धुएं में एक परछाई बनी, लंबा कद, बाल बिखरे हुए, आंख लाल जैसे अंगारे और हाथ में खोपड़ी। तुम लोगों ने मेरी तंत्र भूमि अपहृत करी। वो भारी आवाज में बोला। अर्जुन कांपते हुए बोला, हाँ हम बस देखने आए थे, हमें माफ कर दो। पर वो आत्मा जोर से हंसने लगी। अब जब आ गए हो तो बिना बलि दिए कैसे जाओगे? दीवारों पर लिखे मंत्र अपने आप चमकने लगे। चारों ने देखा कि फर्श के नीचे किसी ने राख में मानव खोपड़ियां दबा रखी थी। दीपक चिल्लाया, बचाओ बचाओ, यहाँ कोई आ गया है। हे भगवान, ये क्या जगह है? अचानक धुआं विकास की तरफ बढ़ा। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जैसे जकड़ गए हो। वो चीखता रहा, मुझे बचाओ यार, कुछ खींच रहा है मुझे नीचे से। कुछ ही पलों में विकास का शरीर झोपड़ी के फर्श के नीचे खींच गया। तीनों किसी तरह जान बचाए भागे। आज भी झोपड़ी वीरान है।